जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा से। साथियों, एक बार फिर एक विशेष चर्चा के साथ आपके सामने लाइव आया हूँ। आप सभी देख रहे हैं कि एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है, जो कि जंतर मंतर के हमारे पूर्व सैनिक साथियों द्वारा बनाई गई है, जिसमें हमारे 5 पूर्व सैनिक साथियों को गद्दार बताया गया है। उन पर क्रॉस का निशान लगाया गया है। उनके बैनर पर, उनकी फोटों पर जूता और चप्पल मारे गए हैं। लगभग आप सभी ने वो वीडियो देख भी ली होगी, और नहीं देखी तो उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं इस वीडियो में भी अंत में डालूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई, बहुत से पूर्व सैनिक साथियों के कॉल आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो मेरी भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिकों से अपील है, कृपया अब यह जो OROP का आंदोलन है, यह जंतर मंतर ने पूर्ण रूप से राजनीतिक कर दिया है, ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि एक पूर्व सैनिक द्वारा दूसरे पूर्व सैनिक को गद्दार कहना बहुत बड़ी बात है। धोखेबाज हो सकता है, लेकिन गद्दार नहीं। बहुत बड़ा सवाल इस पर खड़ा हो सकता है कि क्या भारत देश के पूर्व सैनिक गद्दार हैं? क्या हमारी मानसिकता इतनी गिर गई है कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ही साथी को गद्दार कहने पर उतारू हो गए और राजनीतिक पार्टियों की तरह चप्पल जूते मारने लग गए, उनके फोटोओं पर चप्पल जूते मार रहे हैं? क्या ये हमारे को शोभनीय है? एक सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी वीडियो डालना, जंतर मंतर जैसे पवित्र स्थान पर पूर्व सैनिकों द्वारा, वो भी उस सेना के पूर्व सैनिक, उस देश के पूर्व सैनिक जिसका वर्चस्व पूरे विश्व में है, उनके पूर्व सैनिकों द्वारा चप्पल जूते मारना। ना ही मैं जंतर मंतर के साथियों की विरोध कर रहा हूं और ना ही उन साथियों का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सही था? फेडरेशन 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 हम चिल्ला रहे हैं। फेडरेशन बनाने वाले भी जंतर मंतर वाले ही थे, फेडरेशन तोड़ने वाले भी जंतर मंतर वाले ही हैं। दोबारा से फेडरेशन बनाई तो भी वही लोग हैं। आज फेडरेशन, नलिन तलवार जी भी अपने आप को सचिव लिख रहे हैं। इलेक्शन के बाद जो नए सचिव बने हैं वो भी सचिव लिख रहे हैं। फेडरेशन को जन्म देने वाले भी सबका सैनिक संघर्ष समिति थे, और फेडरेशन को गद्दार घोषित करने वाली भी सबका सैनिक संघर्ष समिति। क्या कारण? ऐसा क्या हुआ कि जो साथी, हमारे गोपाल कृष्णन साथी, जो जब फेडरेशन बनी थी, अगर उनके पुराने वीडियो उनको याद नहीं है तो कृपया वो भी देखें। सबसे ज़्यादा बखान उन्होंने ही किया था। बहुत सच्चा, बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार हम प्रतिनिधि लेके आए हैं, सभी के हितों की रक्षा वाले हम प्रतिनिधि लेके आए हैं। अर्जुन सिंह राठौड़ बहुत ही नेक इंसान हैं, ये उनके ही वाक्य थे। बड़ा चढ़ाकर उन्होंने ही पूरे भारत के पूर्व सैनिकों को बताया था, जो अर्जुन सिंह राठौड़ जी को नहीं जानते थे उनको भी यह बताया था कि बहुत ही अच्छे हैं, अब तो हमारी नैया पार लग जाएगी। आज वो ही हमारे पूर्व सैनिक साथी जंतर मंतर पर उनको गालियां दे रहे हैं, उनके पोस्टरों पर उन्हें चप्पल जूते मार रहे हैं। ऐसा क्या? क्या ये अपना खुद का राजनीतिक लाभ है, या सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रतिक्रिया है? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि अपने ही साथी को हमने गद्दार घोषित कर दिया? गद्दार शब्द साथियों कोई छोटा शब्द नहीं है। इस पर मेरा सवाल यह उठता है कि क्या भारत सरकार गद्दारों को भी पेंशन देती है? अगर नहीं तो क्या इन 5 पूर्व सैनिकों को, जिनको जंतर मंतर से गद्दार बोला गया है, क्या उनकी पेंशन बंद की जाएगी? इस तरीके के काफ़ी भ्रमित सवाल पैदा होते हैं। आपस में फोन आते हैं तो भी बातचीतें होती हैं कि अब क्या होगा। जो हमने जंतर मंतर
से इतनी आस लगाई थी, अब उसका क्या होगा? क्या हमारे विचार ना मिलें तो हम एक दूसरे पर इतने घिनौने आरोप लगाने शुरू कर दिए? क्या ये सही है? इसका जवाब आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। मेरी भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिक साथियों से एक ही अपील है, अभी कोई भी कॉल होती है, कोई भी कॉल, चाहे वो जंतर मंतर करे, चाहे सबका करे, चाहे फेडरेशन करे, चाहे वीर बहादुर जी करें, चाहे सुरेंद्र पहलवान जी करें, एक आम पूर्व सैनिक की एक ही मांग होनी चाहिए कि आप सभी एक झंडे के नीचे आओ, तभी हम घर से निकलेंगे। आपकी लड़ाई की वजह से हमारा नुकसान क्यों? आपकी लड़ाई की वजह से हमारी थू क्यों? आपके निजी स्वार्थ की वजह से एक आम पूर्व सैनिक का समाज में नीचा देखना क्यों? आप सभी लोग अपने निजी स्वार्थ भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों अलग अलग कॉलें करते हैं? वीर बहादुर जी, अर्जुन सिंह राठौड़ जी, सबका सैनिक संघर्ष समिति, सुरेंद्र पहलवान जी, रमन्ना स्वामी सर, जोगेंद्र सिंह सेंगर सर, इन सब से मेरी अपील है, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, एक ही आह्वान कीजिए, एक ही साथ एक ही जगह पे पूर्व सैनिकों की रैली की जाए। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जब सत्ताधारी पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए एक हो सकती हैं, तो क्या हम अपने हक और अधिकार के लिए एक नहीं हो सकते? अशोक भाई ने दादरी से एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है, उसमें भी उन्होंने भी आह्वान किया है कि क्यों ना एक हों। तो अब फैसला पूर्व सैनिकों का है, फैसला भारत के समस्त पूर्व सैनिकों को लेना है कि हम इन टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर ना आए, चाहे वो किसी की भी गैंग हो। मुझे ना चाहते हुए भी गैंग कहना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि सभी ने अपने अपने दल बना लिए। ठीक है, आपके अपने अपने संगठन हैं, सभी संगठन अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब सभी संगठनों का मुद्दा एक ही है, OROP, तो हम सभी संगठन एक क्यों ना हो? हमें एक होना चाहिए या नहीं चाहिए, इसका फैसला आप करें। हम क्यों नहीं एक हो पा रहे? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा है या एंटी टेरर फंडिंग हमारे आंदोलन में भी शुरू हो चुकी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें बरगलाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे को सीडी बनाकर कोई राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहा है? तो अपना इस्तेमाल करने से बचें, अपने आप को इस्तेमाल ना होने दें, अपने कंधे से बंदूक ना चलाने दें किसी दूसरे को। यदि अपने कंधे से बंदूक चलाएं तो आप खुद चलाएं। समस्त पूर्व सैनिकों की अब यही मांग है कि समस्त पूर्व सैनिक संगठन पहले एक हों, फिर कोई कॉल करें। और हम बड़े दुख के साथ जंतर मंतर के वाक्य की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अर्जुन सिंह राठौड़ साहब और उनकी टीम से भी विनती करते हैं कि कृपया इस पर प्रतिक्रिया ना दें, इसे उनकी भूल समझकर भूल जाएं, क्योंकि सिविल में हमारी मत की पलीत, हम पूर्व सैनिकों का जो वर्चस्व है उसे ना गिराएं, और हम खुद ही गिराने पर लगे हुए हैं। हमारे मतभेद हैं, विचार अलग अलग हैं, तो दो भाई भी अलग होते हैं, कोई नई बात नहीं है अलग होना, लेकिन एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, हमने आज से पहले एक ही थाली में खाना खाया और आज हम एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक वाकया जंतर मंतर पर घटित हुआ, और बहुत 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 शर्मनाक कहा जाएगा कि पूर्व सैनिकों ने ही गद्दार बोला। तो मेरी आप सभी पूर्व सैनिकों से हाथ जोड़ के अपील है, कृपया ऐसा ना करें, सभी एक मंच पर आएं। मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फेडरेशन का साथ देने के लिए कहा। डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं धन्यवाद करूंगा कि रमन्ना स्वामी सर ने भी फेडरेशन का साथ दिया। और भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे भी अपील करेंगे कि सभी एकजुट हों, एक झंडे के नीचे आएं और एक साथ पूर्व सैनिकों की एकता का परिचय दें। जंतर मंतर जैसा वाकया दोबारा ना दोहराएं। जंतर मंतर पर जो हो रहा है वह आज के समय में पूर्व सैनिकों को लज्जित करने का वाकया हो रहा है।
अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई भी पूर्व सैनिक ना उठे। मेरी समस्त पूर्व सैनिकों से यही अपील है कि अभी कोई भी कॉल आती है तो आप भी अपनी मांग रखें कि पहले समस्त पूर्व सैनिक संगठन एक हों, फिर पूर्व सैनिक एक हो पाएंगे। अन्यथा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाएगी और हम रोते रहेंगे, माथा पटकते रहेंगे और राजनेता जो हैं वो हमारे ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। अभी जंतर मंतर की भी आप सभी ने वीडियो देख ली है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, फिर भी मैं कुछ फोटोएं जंतर मंतर की डाल रहा हूं, छोटी सी क्लिप जंतर मंतर की डाल रहा हूं, जो कि जिसे हमें शर्मसार किया है। जय हिंद, जय भारत। पूर्व सैनिक पूर्व सैनिक जैसे जवानों के गद्दारों को जूते मारो, इन बेईमानों को। पूर्व सैनिक जैसे जवानों के गद्दारों को जूते मारो, बेईमानों को। वीर माता बहनों के गद्दारों को जूते मारो, बेईमानों को। वीर माता बहनों के गद्दारों को जूते मारो, बेईमानों को। सैनिक विधवा माता बहनों के गद्दारों को जूते मारो, बेईमानों को। सैनिक विधवा माता बहनों के गद्दारों को जूते मारो, बेईमानों को। पूर्व सैनिक जैसे जवानों के गद्दारों को जूते मारो, बेईमानों को। वीर माता बहनों के गद्दारों को जूते मारो, बेईमानों। पूर्व सैनिक जैसे जवानों के गद्दारों को, पूर्व सैनिक जैसे जवानों के गद्दारों को, वीर माता बहनों के गद्दारों को।